आदि शंकराचार्य जी सब कहते कहते आखिरी में इन्होंने एक बात कह दी। वो क्या बात है? हे शिव तुम मैं हूं, मैं शिव हूं, शिवो हम। आत्मा त्वम, आत्मा शिव है, गिरिजामति ही। हमारी बुद्धि जो है ये देवी है, आत्मा शिव है। और बुद्धि तो 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सतोगुण प्रधान बुद्धि, रजोगुण प्रधान बुद्धि या तमोगुण प्रधान बुद्धि, 3 प्रकार के बुद्धि होते हैं। मैं शिव हूं और मेरे मति जो है ये सती है, मति सती है, आत्मा शिव है। और ये मति कैसी होती है उस पर है। यदि तामसिक मति हो तो शिव पर सवार हो जाती, काली, सब विध्वंस करना। सात्विक हो तो सरस्वती, राजसिक हो तो लक्ष्मी। तो मति जैसे होता है वैसे गति, जैसा मति वैसा गति होती है। कुछ लोगों के जीवन में ये नकारात्मक भावना घुस जाता है और हर चीज में गलती ढूंढना, हर चीज को गलत बताना, साबित कर लेते हैं। वो अच्छे से अच्छे काम को बिगाड़ने की चेष्टा में लग जाते हैं। ये विध्वंसकारी मति है। और राजसिक मति यही है कि ये भी बनाओ, वो भी बनाओ, यही भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कराने में लग जाते हैं। और सात्विक मति प्रसन्नता, आनंद, संतोष, सहाय, दूसरों के काम आना, प्रसन्न रहना, मस्त रहना, ज्ञान में रहना, होश में रहना, ये सात्विक मति है। हाँ। तो गायत्री का यही मतलब है, ये तीनों गुणों के परे चले जाना, तीनों तापों के परे निकल जाना। तो ऐसे हमारे मति में प्रेरणा दें, वो परम चैतन्य ये मांगते हैं। क्या? रजोगुण से, तमोगुण से मुक्त होने के लिए सतोगुण, तमोगुण से मुक्त होने के लिए रजोगुण, रजोगुण से ऊपर उठ के सतोगुण, और सतोगुण के भी परे चले जाना, शांत हो जाना, निर्मल निर्विकार चित्त को प्राप्त कर लेना, ये गायत्री है। तो सारे दुख, दर्द, पाप सबको दहन करने वाली शक्ति कहते हैं गायत्री को, जिसको गाने से तर जाते हैं हम। ये क्या होता है? ये सर्कल होता है, विशेष सर्कल होता है, एक वृत्त होता है कि तमोगुण से हटके रजोगुण में गए, रजोगुण से हटके सतोगुण में गए, और सतोगुण को पकड़ने की चेष्टा करे तो फिर रजोगुण आ जाता उसमें, फिर रजोगुण में ज्यादा जाने लगे तो तमोगुण में गिरते हैं। तो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, सतोगुण से फिर रजोगुण और तमोगुण में वापस लौटने लगते हैं। तो ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, ये बना रहता है। इसका मूल कारण अहम, अहम रूपी अणु। और इस अहम रूपी अणु को प्रचोदन करने के लिए यही तो गायत्री है। गायत्री मंत्र का यही विशेषण है, धियो यो न प्रचोदन। मेरे बुद्धि को प्रचोदन करो, मेरे बुद्धि ठीक चले, बुद्धि से पाप हटे, निंदा हटे, दूष हटे, सारे दरिद्रता हटे, मिटे। इसलिए वो कहते हैं गायत्री जाप।
ब्रह्म तेजो मय हो जाए, हमारे ब्रह्म की तेजस हमारे भीतर आए। तो ये मतलब है। तो सबसे उत्तम प्रार्थना क्या है? ये जो मति है, ये इसका सद्गति में हमें ले चले। धियो यो न प्रचोदयात्, बुद्धि न प्रचोदयात्, बोले सबके, हम सबके मति को अच्छे ढंग से ले जाए। देखिए एक आदमी का मति बिगड़ा है, बुद्धि बिगड़ी है, तो उसके साथ तुम लग जाते हो, उसका वो तरंग आपके दिमाग में आने लगता। कितने लोगों का ऐसा अनुभव है? हाथ उठाओ। कोई आदमी दिन रात नेगेटिव बोलता है, उसके साथ सुनते हो, बैठते हो, वो तुम्हारे मन में एकदम जी घबराता है, विचलित होता है। हाँ, तो अपना शरीर में एक सुखद अनुभव नहीं होता कभी ऐसे लोगों का। तो नकारात्मकता से हट के आने के लिए बुद्धि प्रचोदन करें। भर्गो देव, अपने सारे पाप भस्म हो जाए, ऐसी शक्ति है। ऐसे शक्ति इस पूरे पृथ्वी में, पूरे विश्व में ऐसी शक्ति है। वो परमात्मा की शक्ति हमारे भीतर जितने भी पाप है वो सबको भस्म करके हमारे बुद्धि को प्रचोदन करें सद्गति के ओर। कितना बढ़िया ना। रोज ये करें, मेरे बुद्धि में अच्छी बात आए, तो सबको सन्मति दे भगवान, हो तो गाते ही हैं सब। तो वही सबको सन्मति, हमारे सबके मति में प्रकाश हो, परमात्मा के प्रकाश आए, ये प्रार्थना करना चाहिए। जैसा जैसा हम सोचते हैं वैसे वैसे फिर होने लगता है।